नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और मिलते हैं एक ऐसे नायक से जिनका बलिदान जुल्म के खिलाफ उठी पहली आवाज बना। एक ऐसा नाम जो शायद किताबों में कहीं खो गया हो, पर जिनकी हिम्मत ने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। वीर गोकुला जाट। तो सवाल ये उठता है कि साल का पहला दिन यानी 1 जनवरी, ये तो जश्न का दिन होता है ना? लेकिन क्या यही दिन किसी के सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक भी हो सकता है? बस यही सवाल हमें आज की कहानी के बिल्कुल केंद्र तक ले जाएगा। तो हमारी कहानी शुरू होती है 17वीं सदी से, मुगल बादशाह औरंगजेब के दौर में। ये वो वक्त था जब जालिमाना नीतियां और बहुत भारी टैक्स ने किसानों और आम लोगों का जीना सच में मुश्किल कर दिया था। हवा में एक बेचैनी थी, एक गुस्सा था, और बस इसी माहौल में विद्रोह की पहली चिंगारी भड़क उठी। और इस गुस्से की आग को और भड़काने वाली एक चीज थी जजिया कर। ये सिर्फ कोई मामूली टैक्स नहीं था, बल्कि ये एक तरह का भेदभाव करने वाला धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों पर लगाया गया था। ये आर्थिक बोझ से कहीं ज्यादा एक अन्याय का प्रतीक बन गया, जिसने लोगों के सब्र का बांध ही तोड़ दिया। और इसी नाइंसाफी के खिलाफ एक आवाज बुलंद हुई, तिलपत के जमींदार गोकुला सिंह की। और जानते हैं, उन्होंने कोई पेशेवर सेना नहीं बनाई, बल्कि अपने साथ जोड़ा करीब करीब 20,000 किसानों और स्थानीय जाटों को अपने हक की लड़ाई के लिए। ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी, ये जुल्म के खिलाफ एक पूरा जन आंदोलन था। तो अब बात करते हैं एक्शन की, उन लड़ाइयों की जिन्होंने मुगल सल्तनत की चूल्हे हिला दी। गोकुला की इस जनसेना ने अपनी शुरुआती जीतों से ये साबित कर दिया कि जब आम लोग एक हो जाए ना, तो उनकी ताकत को कम समझना बहुत बड़ी भूल होती है। देखते ही देखते विद्रोह की ये आग तेजी से फैली। सबसे पहले तो गोकुला की सेना ने मथुरा के मुगल फौजदार को हराया, फिर सादाबाद की छावनी को भी तहस नहस कर दिया। लेकिन हर जीत के साथ दिल्ली में बैठे बादशाह की नजर इन पर और गहरी होती जा रही थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। तिलपत के किले को एक बहुत बड़ी मुगल सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है। तिलपत की लड़ाई के बाद गोकुला को पकड़ लिया गया। अब जंग मैदान में तलवारों से नहीं, बल्कि उनके यकीन और उनके सिद्धांतों की होनी थी। उनके सामने एक शर्त रखी गई, या तो इस्लाम कबूल करो या मौत। सोचिए क्या जवाब दिया होगा उन्होंने। उनका जवाब बिल्कुल साफ और मजबूत था। उन्होंने मौत को गले लगाना बेहतर समझा, पर अपना धर्म और अपनी पहचान छोड़ना बिल्कुल नहीं। ये शब्द उनके अटूट साहस की गवाही देते हैं। और फिर वो दिन आया, 1 जनवरी 1670। आगरा के कोतवाली चबूतरे पर हजारों लोगों की भीड़ के सामने औरंगजेब के हुक्म पर उन्हें बेरहमी से शहीद कर दिया गया। तो ये तारीख, ये सिर्फ उनकी मौत का दिन नहीं है, ये उस क्रूरता का भी गवाह है और उस हिम्मत का भी जो उन्होंने दिखाई। लेकिन क्या कहानी यहाँ खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। असल में यहीं से उनकी विरासत की, उनकी लेगेसी की असली शुरुआत होती है। उनका बलिदान वो बेकार नहीं गया। देखिए, उनके इस प्रतिरोध ने ना आने वाली पीढ़ी के जाट नेताओं के अंदर एक आग जला दी, और इसी आग, इसी प्रेरणा से आगे चलकर एक मजबूत भरतपुर राज्य की नींव रखी गई। और बात सिर्फ इतिहास की नहीं है, आज भी सदियों बाद हम उन्हें भूले नहीं हैं। हाल ही में 2022 में आगरा की एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा गया, उनके सम्मान में। और इसीलिए 1 जनवरी को याद रखना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ इतिहास की एक तारीख नहीं है, ये दिन हमें याद दिलाता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है, अपने उसूलों पर टिके रहना कितना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, ये बताता है कि कैसे एक इंसान का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मशाल बन सकता है। उनका विद्रोह शायद उस वक्त दबा दिया गया था, पर उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है।